बच्चों में पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 10 साल से लेके 25 साल तक के, बल्कि 40, 50, 60, 65 साल तक के स्टूडेंट हैं। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा शौक होता है जो हर किसी के अंदर अगर एक बार समा जाए ना, फिर वो उसको नहीं छोड़ सकता। तो कहने का मतलब ये 1.5 से 2 साल के बीच में हमारे पास 20 से 25 हजार एप्लीकेशंस आई हुई है। इन बच्चों में भी 10, 11, 12, 15, 18 साल तक की एज के बच्चे हैं। अब इन बच्चों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं कर सकते, उनकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चे मुंबई में हैं वो तो इजीली, आसानी से पेरेंट्स के साथ में आ सकते हैं एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए या शूटिंग के लिए। लेकिन जो बच्चे मुंबई से बाहर हैं और एक्टिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म लाइन में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों के लिए हम ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज चला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं वो चाहे मुंबई में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उनकी एक्टिंग अच्छी हो। और जो हमारे सिखाने का तरीका है, क्योंकि बच्चों की एक्टिंग ना, बच्चों को सिखाना एक डिफरेंट मैटर है। क्योंकि बच्चों की एक्टिंग बड़ों से एकदम अलग होती है। बड़ों की एक्टिंग अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। बच्चे को नीचे से तैयार करना पड़ता है, पहले स्टेप से। उनके एक्सप्रेशन बच्चों जैसे नहीं होते, उनका जो मूड होता है वो बच्चों जैसा नहीं होता। तो उनके साथ खुद बच्चे बन के उनको तैयार किया जाता है। इस तरह के बच्चे, इससे छोटे बच्चे, इतने बच्चे, इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं और हम उनके साथ बच्चे बनकर, बच्चों की तरह बिहेव करके उन्हें एक्टिंग सिखाते हैं। और आज मैं इनके साथ में कुछ सैंपल्स बनाने वाला हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और किस तरह से उनकी तैयारी कराई जाती है। आज का जो मुद्दा है, आज का जो लेक्चर है, वो इसी पर आधारित है। तो बच्चों, आप बच्चे हो तो आपको किरदार भी बच्चों के ही मिलेंगे। जैसे कि एज ग्रुप के हिसाब से होता है, कोई बड़ी उम्र का होता है, उसको अलग अलग कैरेक्टर करने पड़ते हैं। ऐसे बच्चों में भी होता है। कोई बच्चा अच्छा किरदार कर रहा है, कोई किसी बुरे बच्चे का किरदार कर रहा है, कोई पढ़ाकू का किरदार कर रहा है, कोई लड़ाकू का किरदार कर रहा है, कोई झगड़ालू का किरदार कर रहा है। मतलब अलग अलग डिफरेंट जितने भी किरदार होंगे वो आपको करने पड़ सकते हैं, जिसकी आपको तैयारी रखनी है। क्योंकि हर किरदार की मनोदशा अलग होती है, हर किरदार का मूड अलग होता है, हर किरदार की फील अलग होती है। मनोदशा, मूड, फील, ये 3 चीजें हैं जो एक्टिंग में अलग अलग वेरिएशन में जाती है। और साथ ही साथ डिक्शन के अलावा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। यानी कि आप जो सीन कर रहे हो, जो डायलॉग्स बोल रहे हो, वो डायलॉग्स की फीलिंग, मूड, मनोदशा आपकी बॉडी भी बोलनी चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर से झलकना चाहिए कि आप कौन सा किरदार कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारी बच्ची एक साक्षी जो हमारी स्टूडेंट है, आज वो कुछ प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं इनकी तैयारी कहाँ तक की है। बेटा, आपको किसी राइटर ने कोई लाइन्स वगैरह दी हैं? जी हाँ सर, स्क्रिप्ट दी है। क्या स्क्रिप्ट है? सर ऐसे कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है। ओके। चाइल्ड 1 मतलब उससे पूछता है कि मैं तो पढ़ाकू हूँ। पूरी लाइन बोलो, जो लिखा हुआ बोलो। डायलॉग इज चाइल्ड 1, तुझे तो पता ही है कि मुझे स्कूल में सारे बच्चे पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं मन लगा के स्टडी करती हूँ। तो मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, अब तुम अपने बारे में बताओ, अपनी स्टडी के बारे में। सो नाउ चाइल्ड 2 इज टेलिंग दैट कि मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मुझे भी पढ़ाई करना बहुत पसंद है। मैं रात पूरा दिन रात मैं पढ़ाई करते रहता हूँ, पर मेरे पापा ही मुझे मना करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कमाल है, मतलब पापा क्यों मना करते हैं पढ़ाई करने से। सो देन चाइल्ड 2 कहता है कि पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता कि पापा क्यों मना करते हैं। देन आई सेड, अच्छा कि रात को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? देन यू से द बुक नेम। देन द सेकंड चाइल्ड सेज चाचा चौधरी एंड साहब। अरे वाह, अच्छी लाइन है। तो तुम दोनों एक साथ में कर लोगी या मैं इसमें कोई? नहीं सर, आप चाइल्ड 2 कर लीजिए, मैं चाइल्ड 1 बोलता है कि मैं पढ़ाई का कीड़ा हूँ, है। फिर चाइल्ड 2 बोलता है मैं भी बहुत मन लगा के पढ़ता हूँ, मैं तो बल्कि पूरी रात पढ़ता ही रहता हूँ। फिर कुछ भी लाइनें, फिर उसके बाद क्या है 1 का? लेकिन मेरे पापा ना वो मुझे पढ़ने नहीं देते रात को। बोला क्यों? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट चाचा चौधरी साबू। बोला ठीक है, हो गया। अब हमें एक्टिंग करनी है।
हमेशा ने विवेक जी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है ना? नहीं, आप चलने दो आराम से। हाँ, बोलो फिर लाइन बच्चे की तरफ। तुझे तो पता ही है, सारे स्कूल के बच्चे मुझे पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं। इसका मतलब मैं मन लगा के स्टडी करती हूँ। और तू तो जानती है ना, मेरे पढ़ाई तो अच्छी ही चलता है। अब अपनी स्टडी के बारे में बता। मैं क्या बताऊं, मैं तो रात दिन में तो पढ़ता ही हूँ, बल्कि तमाम रात पूरी रात पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। पापा ही आके मुझे पढ़ने से रोकते हैं। अरे तेरे पापा तुझे पढ़ने से क्यों रोकते हैं? यही तो आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो रात को? सब्जेक्ट चाचा चौधरी और साबू। बेटा लाइन तो अच्छी है और तुमने याद भी अच्छे से की, लेकिन लाइनें याद करके ही बोलना बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो लाइनें एक्टिंग में नजर भी आनी चाहिए, वो एक्सप्रेशन आने चाहिए। जैसे कि तुम खड़े हो, डायरेक्ट खड़े हो, सही वो लाइन बोल रहे हो, ये नहीं। क्योंकि बच्चों जरा ध्यान दो, ये चीजें आपके ही काम की है जो हम कर रहे हैं। तो जो लाइन्स है, लाइन्स बहुत अच्छी है। इस कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के बीच में टाइमिंग का बड़ा खेल है। टाइमिंग का बड़ा खेल है क्योंकि टाइमिंग के, बच्चों ध्यान दो, टाइमिंग क्या होता है कि पहले कैरेक्टर ने बोला ये मैं कीड़ा हूं, ये हूं, वो हूं, वो हैप्पी है, वो चिढ़ा रहा है इसको। वो ना कि ऐसे मैं बहुत, तुमने जो लाइन बोली ना, तुमने ऐसे बोली मैं कीड़ा हूं वहां का, मैं ये हूं, ऐसे नहीं बोलना है। वो उसको करना है चिढ़ा, सामने वाले स्टूडेंट भी चिढ़ा रही हो, पता है पूरे स्कूल में ये है वो है, हाँ ऐसे करके ये खाक पड़ के तो पढ़ता मैं भी हूं, ये जाएगा उनका। ठीक है, तो बच्चों अब सीन करते हैं, ये देखते हैं एक्सप्रेशन क्या निकल के आते हैं। लाइन बताओ। तो जानते ही है, पूरे स्कूल में सारे बच्चे मुझे पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं। इसका मतलब मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ती हूँ। और चिढ़ाने वाला। ओके ओके सर। तू तो जानता है ना, पूरे स्कूल में मुझे पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं। और तू तो जानते है ये एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो चिढ़ाने के लिए आई हो, क्योंकि ये पढ़ता नहीं है और ये झूठ बोलेगा मैं भी पढ़ता हूँ, ये झूठ बोलेगा। चलो ठीक है, एकदम चिढ़ाने वाला। तू तो जानता ही है, पूरे स्कूल में सब मुझे पढ़ाई का कीड़ा कहकर पुकारते हैं। इसका मतलब मैं मन लगा के पढ़ती हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अब तू अपनी स्टडी का बता। मेरी? तू तो कुछ भी नहीं पढ़ती, पता है। दिन में तो पढ़ता ही हूँ, पूरी रात पढ़ता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पापा मुझे रात को पढ़ने ही नहीं देते। अरे ऐसे कैसे? पापा क्यों नहीं पढ़ने देते? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, सब्जेक्ट क्या पढ़ते हो रात में? चाचा चौधरी और साबू। बेटा मैंने तो लाइन बच्चे की बोल दी, लेकिन जब वो मैंने बोला है ना कि तू क्या है, मैं भी रात रात भर पढ़ता हूँ, वहां पे क्या था तुम्हारा? ऐसा कैसे पढ़ सकता है? वो एक्सप्रेशन जाने चाहिए ना। खाली मैंने क्या बोला, ये जो लाइन है ना, ये टाइमिंग, इसमें टाइमिंग का खेल है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, तू बढ़िया है पढ़ने वाली, मैं भी रात रात भर पढ़ता हूँ, यही सब। मैं तो चिढ़ाना ही थी, उल्टा मुझे चिढ़ा रहा है। ठीक है, ये लाना है। फिर उसके बाद में अच्छा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो रात भर जो वो नहीं, हाँ पापा नहीं पढ़े थे। अच्छा क्यों नहीं पढ़ने देते? यही तो मेरी समझ में। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है रात भर पढ़ते हो? वही ऐसे करते हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन मेरी लाइन, जैसे तुम बोल रही हो ना, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो जब मेरी लाइन आएगी बस मैं तो दिन में तो पढ़ता ही हूँ, पूरी रात पढ़ता हूँ, पर पापा है ना वो मुझे पढ़ने से रोकते हैं। पहले तो ये रात भर पढ़ता हूँ, तो ये कैसे हो गया? ये तो बेकार पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। वो तुम्हें पता है कुछ नहीं आता इसको। ठीक है, अब मुझे वापस से लाइन बोलो। पूरा चिढ़ाने वाली अपनी लाइन, अपनी स्टार्टिंग से। हाँ अपनी सिर्फ, फिर मैं बोलूंगा, फिर तुम एक्सप्रेशन के साथ में। पता है ना, चिढ़ाने वाली। तुझे तो पता ही है, पूरे स्कूल में सब मुझे पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं। इसका मतलब मैं मन लगा के पढ़ाई करती हूँ और मेरी स्टडीज भी अच्छी चल रही है। तू बता, तेरी स्टडीज का क्या? मैं दिन में तो पढ़ता ही हूँ, रात भर पढ़ता हूँ, रात भर। बस पापा है मुझे पढ़ने नहीं देते। क्या? ऐसे कैसे? पापा ही नहीं पढ़ने देते? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा ये बताओ, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सुनोगे ना हैरान रह जाओगी। पता है कौन सा सब्जेक्ट है? चाचा चौधरी और साबू। ठीक है, अभी लास्ट जो था सब्जेक्ट कौन सा है तुम सोच रही हो? वो लाइन कहाँ चली गई? लाइन ढूंढनी नहीं है बेटा, कंटिन्यूटी, टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग, कॉमेडी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। गोविंदा की फिल्में देखती हो? टाइमिंग देखी उसकी? इसी चीज को उसको दे दो,
पहुंचा देगा ऊपर। तो ये जो रोक रहा, क्या पूछना था मुझे, कुछ ऐसा लगा मुझे, क्या लाइन थी वो, अटकना नहीं है वहां पे। जैसे उसने बोला अब मैं बोलता हूँ, पूरे स्कूल में ना टॉप हूँ, पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो जानती है, सब लोग मुझे कीड़ा समझते हैं। अच्छा, मैं क्या कम हूँ, मैं भी रात भर पढ़ता हूँ, पापा नहीं पढ़ने देते है? अब मैं तुम्हारी लाइन बोलता हूँ, तुम मेरे वाली लाइन बोलना, ठीक है? तू तो जानती है पूरे स्कूल में मुझे पढ़ाकू कीड़ा बोलते हैं और मेरी वाह वाह होती है, टीचर तो मेरी फैन है, फैन, दूसरे स्टूडेंट तो किसी काम के नहीं है। बोलो मैं जैसी मैं कैसे आ जाऊंगा, लाइन बोलना, डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा सेकंड दूसरे का क्या बताऊं यार, तो मैं क्या कम हूँ, मुझे पढ़ाई, मैं दिन में तो पढ़ती हूँ, रात को भी पढ़ती हूँ, पापा ही नहीं पढ़ने देते। कुछ भी बोल दो ना इससे रिलेटेड कुछ भी बोल दो, मतलब तू बड़ा है यहाँ पढ़ने वाला, मैं भी दिन भर तो पढ़ती हूँ, रात को भी पढ़ती हूँ, पापा रोक दे। अब मैं जो बोलूंगा मैं करूंगा, पहला कैरेक्टर करूंगा, तुम्हें लाइन याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग क्या है, मेरे एक्सप्रेशन क्या है उस लाइन के साथ साथ, उसको फॉलो कर लो। और अपने एक्सप्रेशन मत भूलना है, फॉलो भी करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है? मैं पहली लाइन बोलूं, तुझे पता है ना मैं कितनी पढ़ाकू हूँ, स्कूल के सभी बच्चे मुझे पढ़ाई का कीड़ा बोलते हैं और टीचर वो तो मेरी फैन है। अच्छा, तू बड़े कौन सी पढ़ता है? मैं तो दिन रात पढ़ती हूँ, बस मेरे पापा मेरे को मना कर देते हैं। पापा मना कर देते हैं? क्यों? और नहीं तो क्या, ये बात तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुझे एक बात तो बता, तेरा सब्जेक्ट कौन सा है? चाचा चौधरी और साबू। ये तो बच्चों देखा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर कॉमेडी कोई सीन आया आपके पास, कॉमेडी में होती है टाइमिंग, इमोशनल सीन आया उसमें होती है ब्लॉकिंग, मतलब हर सीन के अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसको आपको फॉलो करना है। जैसा कि साक्षी को मैं बता रहा था कि किस तरह के एक्सप्रेशन होने चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब ये चीजें जो है ना, जो हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको 4 लाइन लग रही होंगी, लेकिन इसी के अंदर इतने वेरिएशंस दिए जा सकते हैं, इतने दिए जा सकते हैं कि वो अलग अलग नजर आ सकती है यही चीजें। अब साक्षी, ये जो सीन किया है हमने, ये दोनों कैरेक्टर तुम अकेले कर सकती हो, ओके सर। ठीक है? मैं फ्रेम से जा रहा हूं और बच्चों ध्यान देना, जो मैंने बताया है ये कितना उसका खरी उतरी है, ठीक है? अब सोच लो जो लाइनें थी उसकी 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 और कैसे बोलनी, मैं तुम्हें बता के निकलूंगा फ्रेम से। ये देखो कुर्सी मेरी इधर थी। अब देखो मैं हूं, ये मैंने पहली लाइन बोली, पहली लाइन, मैं ना पढ़ाई में हूँ, ये हूँ वो हूँ, स्कूल में सबसे टॉप हूँ, टीचर मेरी फैन है। अच्छा, तो मैं क्या कम हूँ, मैं रात रात भर पढ़ती हूँ, तो पापा मुझे रोक देते हैं, मगर क्यों? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। एक बात तो बता, नहीं यही बात तो नहीं समझ में, एक बात तो बता, तेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट चाचा चौधरी और साबू, ठीक है? दोनों चीजें, ये 2 स्टूडेंट इसे ऐसे। चलो क्या बताओ, कैमरे की तरफ देखना है। अच्छा सर, तो मैं 4:1 में इस तरफ देख के बोलूं और इस तरफ देख? हाँ, 1 इधर आना, उधर जाना, वही खड़े खड़े। देखो ये बोला 1, ये 2, ये 1, ये 2, कुछ ज्यादा नहीं घूमना, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना बस। लेकिन एक्सप्रेशन उसके है ना, कीड़ा हूं, कीड़ा चिढ़ाने का, दूसरा वो हैरान से, फिर उस पर आएगा घर से, अच्छा मैं क्या कम हूं, दिन भर तो पढ़ती हूँ, रात को पढ़ती हूँ, फिर उसको उधर जाके पापा रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन तेरा सब्जेक्ट क्या है? चाचा चौधरी और साबू, और वही वो देना एक्सप्रेशन, ठीक है? चलो ठीक चल रहा, रेडी बेटा? दोनों कैरेक्टर यस सर। परफेक्ट, यस। एक्शन। तुझे तो पता ही है, मैं तो पढ़ाई का कीड़ा हूँ, कीड़ा। अबे तू कौन सा पढ़ता है? मैं तो दिन रात पढ़ाई करता हूँ, बस मेरे पापा मना कर देते हैं। क्या? पापा मना कर देते हैं? क्यों मना करते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता यार। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट है? चाचा चौधरी और साबू। क्या? गुड 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 गुड, अच्छा किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा बच्चों, साक्षी ने कितना अच्छा किया है। बच्चों आपको नवरस तो याद होंगे ना, अभिनय के नवरस? यस। अब हम इसी सीक्वेंस को किसी दूसरे रस में करते हैं, उन नवरस में से एक रस लेते हैं और दूसरे रस में करते हैं। तो साक्षी बेटा, अभिनय के नवरस याद है? हाँ सर। करुण रस याद है?
हाँ सर, वही उदास वाला ना। हाँ, इसी सीक्वेंस को अब हमें करुण रस में करना है। पर सर ये एक्ट तो हास्य रस में था। इसी को तो बोलते हैं एक्टिंग बेटा। हैप्पीनेस में ट्रेजेडी कैसे क्रिएट की जाए, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। इसी सीन को करुण रस में करना है, ठीक है? ओके सर। तो बताओ पहली लाइन कैसे करोगी? यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते हैं। यानी मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, तू अपने स्टडी का। मैं क्या बताऊं, मैं तो दिन भर तो पढ़ता ही हूँ, रात भर पढ़ता हूँ, पर पापा मुझे पढ़ने नहीं देते। अरे क्यों तेरे पापा तुझे पढ़ने नहीं देते? यही तो मेरी समझ में नहीं आता यार। बोलो ना। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है? अरे वही सब्जेक्ट, चाचा चोरी साबू। ठीक है बेटा। ओके सर। अब इसमें रोने का लाना है। अभी मुंह बनाया है, अभी ऐसे किया है, और तो क्या बताऊं, मेरे को पता है वो रोने वाले एक्सप्रेशन लाने हैं। जैसे कि पहली लाइन बोल के बताओ। यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते हैं। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तू बता अपना। और थोड़ा सा रोने वाला, और थोड़ा सा रोने वाला। यार स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते हैं। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तू अपना बता। हाँ, इसी चीज को मेंशन रखो। हाँ चलो, एक सिंपल और साथ में करते हैं। ओके सर। ठीक है सर आप चाइल्ड टू कर रहे हैं? हाँ, यस, बोलो। यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते हैं। मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, तू अपना बता। मेरी भी वही हालत है, दिन में तो पढ़ता ही हूँ, रात भर पढ़ता हूँ, पर पापा मुझे पढ़ना ही नहीं। अरे पापा तुझे क्यों नहीं पढ़ने देते? ये तो मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है? वही चाचा चौधरी और साबू। ठीक है, समझिए? ठीक है, यहाँ पे अटके हो ना। लास्ट लाइन जो बोलता है ना, चाचा चौधरी पढ़ता हूँ, तो उसने बोला कि तेरा सब्जेक्ट कौन सा है? अरे वो चाचा चौधरी और साबू। तुम भी ऐसे करना है, तुम भी ऐसे करना है। वाट लग गए हम दोनों की। ठीक है, अब शुरू से करें? और सर मैं अभी अकेले करूँगा मॉर्निंग? नहीं, अभी पहले मेरे साथ में परफेक्ट कर लो, फिर मैं फ्रेम से आउट होऊंगा, फिर करना। ओके सर। कॉन्फिडेंट आ गया, कमाल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब और रोते हुए अपनी लाइन बोलो। यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तू अपना बता। मैं भी दिन भर पढ़ता हूँ, बल्कि रात भर पढ़ता हूँ, पर पापा मुझे पढ़ने ही नहीं देते। अरे वो कौन से सब्जेक्ट है जो तेरे पापा तुझे पढ़ने नहीं देते? अरे वही चाचा चौधरी और साबू। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जैसे मेरा हाथ जाएगा ना, तुम्हारा भी हाथ उसके साथ साथ ही। ठीक है, अब इस पर अकेले कर लोगी? यस सर। ठीक है, मैं फ्रेम से आउट, अब तुम इसको पूरा करो। ये वो जो पहले हो रहा था। रेडी? यस सर। मूड करें, एक्शन। यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तू अपना बता। यार मैं भी तो दिन रात पढ़ता हूँ, पापा पढ़ने नहीं देते। क्या नहीं पढ़ने देते? चाचा चौधरी और साबू। सर हो गया। लाइन छोड़ दी। कौन सी सर? पापा रात भर पढ़ने नहीं देते, राइट? क्यों नहीं पढ़ने देते? यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तेरा सब्जेक्ट क्या है? वो करना है क्या? समझ रहे हो? लाइन छोड़ दी, इसको पूरी लाइन बोलो। लाइन जैसे उन्हें पढ़ने नहीं देते, क्यों? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। वैसे तेरा सब्जेक्ट क्या है? चाचा चौधरी। ये हाँ, लाइन छोड़ दिए। हाँ, स्टार्ट से। एक्शन, एक्शन।
यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते। मेरी तो पढ़ाई अच्छी चल रही, तो अपना पता। यार मैं तो दिन रात पढ़ता, पापा रात को पढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ने देते तेरे पापा? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते? नहीं क्यों नहीं पढ़ने देगा, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ओके वैसे तेरा सब्जेक्ट ठीक है, शुरू से करो। यार तुझे तो पता ही है, स्कूल में सब मेरे को पढ़ाई का कीड़ा करके बुलाते। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही, तू अपना पता। यार मैं तो पूरा दिन रात पढ़ते रहता हूँ, बस पापा पढ़ने नहीं देते रात को। क्यों नहीं पढ़ने देते? मुझे भी नहीं पता। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है? चाचा चौधरी और साहब। बढ़िया गुड। तो देखा बच्चों, साक्षी ने कितना अच्छे से किया, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से अपनी एक्टिंग में निखार लाते रहें, जैसे कि साक्षी की दिन ब दिन निखार आ रहा है। तो बच्चों, आपके लिए आपकी एक्टिंग को निखार में लाने के लिए हम एक सीक्वेंस करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एकदम नया सीक्वेंस है। साक्षी, मैं कुछ नई लाइनें दे रहा हूं, उनको याद कर लोगी? यस सर। मैं लाइन बताता हूँ। सीक्वेंस ये है, तुम्हारा बड़ा भाई है जो जुआ का आदी हो चुका है, ओके सर। और 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। ठीक है, वो आएगा तो डायलॉग बाजी ये होगी, आके बैठा हो, आते ही बोला भैया आज स्कूल की फीस भरनी थी। वो बोलेगा बेटा 1-2 दिन में करते हैं। फिर भैया स्कूल में बहुत प्रिंसिपल साहब जो भी पैसे मांगते हैं ना, फीस कौन मांगता है फीस स्कूल में? हाँ, प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्सा कर रहे थे, वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है भैया। तो ठीक है बेटा, बोला ना करते हैं। भैया आपको कल तो पेमेंट मिला था ना, आपने वो भी जुआ उड़ा दिया क्या? भैया आप जुआ क्यों खेलते हैं? वो खेलते हैं और ऐसा घर उजड़ जाते हैं, इससे बर्बाद हो जाते हैं। ये ताश के पत्ते नहीं है भैया, ये इंसान की बर्बादी है, बर्बादी। भैया प्लीज छोड़ दो, प्लीज। ये सीक्वेंस है, ठीक है? तो अकेले करके बताओगे? यस सर। चलो साथ में मैं करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं आया, आके खड़ा हुआ, अपनी लाइन बोलो। भैया आज स्कूल में फीस भरना था। बेटा 1-2 दिन का टाइम दो ना, मैं करता हूँ। भैया स्कूल में प्रिंसिपल बहुत परेशान कर रहे, फोर्स कर रहे कि फीस भर दो। मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। 1-2 दिन रुको बेटा, 1-2 दिन। पर भैया कल ही तो आपको पेमेंट मिला था ना, उड़ा दिए पेमेंट अपने जुए में। जुआ क्यों खेलते हो भैया? इंसान बर्बाद हो जाता है जुए खेलकर, पैसे चले जाते हैं, परिवार की खुशियां चली जाती हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है। क्यों खेलते हो जुआ? बेटा मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, आज के बाद इन ताश के पत्तों को हाथ नहीं लगाऊंगा, और तेरी फीस हर महीने जाएगी, तेरी कसम। अब ये करना है, मैं बुलाऊंगा मेहताब को। भैया हाँ स्कूल की फीस कब भरोगे? भरता हूँ, 1-2 दिन दो मेरे को, मैं भरता हूँ। भैया प्रिंसिपल बहुत फोर्स कर रहे हैं। भरता हूँ ना, बोलो उनसे 1-2 दिन के लिए भरता हूँ। पेमेंट मिला था ना कल, उड़ा दिए ना पैसे जुए में। मैं कितनी बार बोलती हूँ जुआ मत खेलो, इंसान बर्बाद हो जाता है जुए से, फैमिली की सारी खुशियां चली जाती है। प्लीज भैया मत खेलो जुआ, प्लीज मत खेलो। बहन तुम सही कह रही हो, और मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ आज के बाद इन ताश के पत्तों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई वाह, मेहताब जी और साक्षी मैडम, मजा आ गया, बहुत अच्छा सीन किया, बहुत अच्छा। ऐसे ही करते रहो और आगे बढ़ते रहो, आसमान को छू लो एक्टिंग के। तो बच्चों देखा आपने, थोड़ी सी मेहनत
थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही इस तरह की फीलिंग आती है। मनोदशा, मूड, फील, ये तीनों दोनों बच्चों ने अपने अंदर उतारी और परफेक्ट एक सीक्वेंस को किया। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर यही खत्म होता है।